और स्टील के रेलिंग बनवावा। रंग रोदन के झंझट नहीं खे, सड़े गले के भी चिंता नहीं खे। ऐसन बात बा? हाँ काका, ओकरा खातिर क्रिएटिव एल्युमिनियम आ आयरन वर्कशॉप प्रतिमा चौक में सीधे संपर्क कर। सारा काम तहरा हिसाब से कर दी लोग। जी 5% डिस्काउंट ऑफर में 5 वर्ष के फ्री सर्विसिंग के व्यवस्था और सामान होम डिलीवरी के व्यवस्था के साथ काम हो रहा बा। आज बुकिंग कराई। संपर्क के खातिर क्रिएटिव एल्युमिनियम एंड आयरन वर्कशॉप, प्रतिमा चौक, बीरगंज। मोबाइल नंबर 9855 29 और 98 81 जब दिल न लगे दिलदार, हमारी गली आ जाना। गाउँ शहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। Radio Sanvi 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के। रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम फिर से उपस्थित हो गए बानी मनोज पटेल। जी हाँ, आज के बदकही में भी हमनी समाज संगे जुड़ायल विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा हमनी करते आ रहा बानी। खास करके राजनीतिक विषय वस्तु अभी देश में गरमाइल बा और ठंडा के मौसम बा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी एकदम बढ़ चुकल बा हमनी के देश में। ई तमाम विषय वस्तु पर हमनी के मधेश अधिकार के बात बा, मधेश बाद के बात बा और मधेश आंदोलन से भी प्राप्त भइल ई संघीय लोकतांत्रिक जौन हमनी के देश आगे बढ़ रहा बा गति में, इस संघीय लोकतंत्र के अभिन के खातिर रक्षा के खातिर भी बात हो रहा बा। एकरा बाद में नया जनादेश लेवे के भी बात हो रहा बा। फरक फरक बातचीत सब आ रहा बा और ई तमाम पहलू पर हमनी के एगो नजर गड़ैले बानी सर और एगो आईना के तरह अपने लोग के हमनी के देखा रहा बानी पत्रकारिता के माध्यम से। और रेडियो सानवी एमे अनवरत रूप में अपने लोग के सेवा में लागल बा और कैसे जनता जनार्दन होला, जनता ही दूध के दूध और पानी के पानी छुटियाई। सबसे बड़का अदालत जनता के अदालत होला। तमाम विषय वस्तु पर आज फिर हमनी चर्चा करे खातिर हम उपस्थित हो गए बानी और आज हमनी के साथ में बातचीत करे खातिर हमरा संगे पाहुना के रूप में बानी हमनी के अतिथि के रूप में शिव पटेल जी, जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य भी रहल बानी वहाँ और प्रखर वक्ता और मधेश आंदोलन के एगो अगुआ नेता के रूप में भी पर्सा जिला में वहाँ चिर परिचित बानी। तो सबसे पहले शिव पटेल के हम कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहें। शिव पटेल जी, अपने के कार्यक्रम में स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। जी शिव पटेल जी, अपने एगो प्रखर वक्ता के रूप में बीरगंज में चर्चित बानी। देश में ई तमाम जौन राजनीतिक संक्रमण देखल गई बा, राजनीतिक गतिविधि ऊपर चर्चा परिचर्चा हो रहा बा। हर एक पार्टी अपन अपन तरीका से जोत रहा बा। केहू कह रहा बा जनादेश लेवल ही उचित हुई, केहू कह रहा बा कि ई गलत है, ई गैर संवैधानिक कदम बा। पहले हमनी के सदन पुनर्स्थापना के भी बात हो रहा बा। ई बीच में अदालत के निर्णय के भी बहुत लोग इंतजार कर रहा बा। ई तमाम पहलू के अपने कैसे देख रहा बानी? संक्षिप्त रूप में हमनी के प्रतिक्रिया दे। मनोज जी, स्पष्ट बात का बा कि इससे पहले जब निर्वाचन संपन्न भइल तो नेपाली जनता के यहाँ के राजनीतिक दल और सरकार ये कह के निर्वाचन करैले रहे कि इस चुनाव 5 साल खतरा होता जी जी, और 5 साल के भीतर में यहाँ के सांसद के डिजल्व कल गई कि एगो सिंपल आदमी भी कहे कि गलत काम बा। एकरा खतरा ज्यादा बहस के आवश्यकता नहीं है हमरा बुझाई में। काहे कि 5 साल खतरा भइल चुनाव अपने 3 साल में डिजल्व कर देनी। देश में कोनो ऐसा बड़का परिस्थिति ना बन गई रहे कि दूसर सरकार ना बने सकी या केहू अविश्वास के प्रस्ताव ले आई तो गवर्नमेंट निर्माण ना होके सकी, तो ऐसा स्थिति ना रहे।
जी जी। और संविधान में भी वह व्यवस्था बा। लेकिन कि देश संसद- शिव जी देश दू चिरा में सीधा हो गई बा एकदम। हर ओरी शक्ति उतने दिखाई दे रहा बा। हर पार्टी के हाँ। कार्यक्रम, हर पार्टी के शक्ति प्रदर्शन में जनता के उल्लेखनीय सहभागिता हो रहा बा। तो एकरा के कैसे देख रहा बानी अपने? निश्चित रूप से का बाकी दू धार में अभी देश में एगो राजनीतिक अगाड़ी बढ़ रहा बा। एक तरफ जे डिजल्व कैलक उ कहता कि ना चुनाव होके के चाहिए, हम संवैधानिक तरीका से ही कैले बानी। हमनी के पार्टी कह रहा बा कि ना ये असंवैधानिक कदम बा, एकरा के सच्चावे के पड़ी। और दूसर तरफ के लोग भीतरे भीतरे कुछ लोग अपन सांगठनिक तैयारी में भी लागल बा और जो दिखाई देता। जी जी। और निश्चित रूप से अभी अदालत में पर मुद्दा भी विचाराधीन में बा। हम भी लोकतंत्रवादी हैं, लोकतंत्र पर भरोसा करे वाला पार्टी या व्यक्ति है। हमनी के विश्वास बा कि ये देश में न्याय मिली और अदालत के भी मुद्दा के इंतजार भी लोग कर रहा बा कि उ बिहान अदालत का डिसीजन करता है पर चुनाव में जाए के कि ना जाए के का हुई, और वो डिसीजन के मानते हुए आगाड़ी बढ़ल जाए। जी। तो इस सब बीच में जल्दबाजी हो गई शिव पटेल जी। उ लोग के कहे के मतलब का बा, केपी प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के गुट के नेता लोग का कह रहल बा अदालत में जो मुद्दा विचाराधीन बा ओ में हतार में देश के प्रमुख पार्टी सब, अपने के पार्टी लगाए तो अन्य प्रमुख पार्टी सब हतार में मुंह खोल देल और एकरा के अदालत के ही प्रभावित करे वाला खेल के रूप में उ लोग व्याख्या कर रहा बा एकरा के। अदालत के प्रभावित गवर्नमेंट कर सकता, अदालत के प्रभावित जनता से ना हुई। आम पब्लिक तो अपन आवाज उठा रहा बा। जैसे हमनी के पार्टी जनता में ये बात बतावता कि भाई ई कदम असंवैधानिक है, ई लोकतांत्रिक प्रक्रिया से नहीं के मिलल। बिहान के दिन में हमनी के ई डर बा, हमनी तो मधेश के पहाड़ के हिमालय में रहे वाला आदिवासी जनजाति थारू मधेसी लगायत के पीड़ा के संबोधन करावे खातिर आगे बढ़ल बानी। और जौन संविधान देश में बनल बा उ भले संविधान में कुछ ही अधिकार हमने के सुरक्षित हो, लेकिन बा तो मिलल अधिकार के सुरक्षा करते हुए आगामी दिन में बढ़िया कामों को ओकरा खतरा आगाड़ी बढ़े खतरा हमनी के पार्टी ज्यादा चिंतित बा। वही से जनता के बीच में ये बात के भी जानकारी करावल जरूरी बा। जौना हिसाब से अभी जन प्रदर्शन वगैरह हो रहा बा, पार्टी के नेता लोग व्यापक रूप में अपन बात के बता रहा बा, तो एकरा के प्रेशर के रूप में ना लेवे के पड़ल। ये कोनो अदालत के विरुद्ध हमनी के कोनो जाके जन प्रदर्शन तो नहीं कैले जी। लेकिन अपने के पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग, अपने के पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग भाषण में हमनी सुननी उ लोग कह रहा बानी कि जनता के अदालत सबसे बड़का अदालत बा। वो तो जनता के अदालत तो सबसे बड़का, बिहान निर्वाचन हुई तो के वोट दी, अदालत थोड़ी दी, जनते नहीं दी। तो जनता के अदालत तो लोकतंत्र में सबसे बड़का अदालत है जी। ये बात के हम बहस करे के चाहतनी शिव जी। बिहान अदालत यदि निर्णय कर देता कि चुनाव में जाए के पड़ी तो अपने की पार्टी चुनाव में जाए कि ना जाए? अदालत के निर्णय हमनी के पार्टी स्वीकार करी। जी जी। पार्टी चुनाव से डरा के भागे वाला, घबराए वाला ना, पार्टी हमार चुनाव से डराए के भागे की स्थिति नहीं है। हमनी जब लोकतंत्र पर भरोसा करे वाला पार्टी बानी तो लोकतंत्र के मूल मर्म चुनाव है। हमनी के परिवेश इतने कथित फर्क बा कि चुनाव इस समय पर नहीं के हो, पूरा अवधि तकले संसद रही, फिर से चुनाव हुई तो अच्छा रही जी। ओ बेरा अगर शिव पटेल जी, ओ बेरा अगर अपने के पार्टी ओ बेरा अगर चुनाव में जाई तो एगो ई भी मुद्दा हो सकता कि केपी शर्मा ओली के प्रधानमंत्री के, तत्कालीन प्रधानमंत्री के जो निर्णय रहे वो गैर संवैधानिक निर्णय रहे, एगो इहो मुद्दा अपने लोग के हो सकता। एकदम मुद्दा बढ़ले बाटे। हमनी तो ओ बेरा भी जनता के बीच में कहे के पड़ी कि रोवा वोट देनी 5 साल खतरा, लेकिन ई नेकपा के सरकार ना चलावे सकल, ये सक्षम रहल, जौना के चलते फिर से चुनाव में आ गई। तो ये बात तो पब्लिक में तो जैबे करी, में तो कोनो दुमते नहीं के। ये तो राजनीतिक मुद्दा नहीं, जनता के मुद्दा है। ये बात के तो उठाए करे के पड़ी, में तो कोनो दुमत नहीं के। वैसे हमनी के पार्टी के मान्यता भी बा, हमनी के पार्टी के भीतर भी हो रहा बा कि अदालत, लोकतंत्र में अदालत पर भरोसा करे के चाहिए। हमनी के विश्वास बा कि अदालत न्याय संगत न्याय करी। जी शिव जी। तो जैसे कि एगो बात हो गई, एगो ई पहलू हो गई, लेकिन ई जो घटना घटल है देश में, प्रतिनिधि सभा के विघटन के जो बात आयल है, ए में जनता समाजवादी पार्टी, नेपाली कांग्रेस लगायत अन्य दल के भी वरिष्ठ नेता लोग दोषी बा में।
प्रधानमंत्री के अपने लोग समझावे ना सकनी, 5 बरस गवर्नमेंट चलावे के खातिर वातावरण निर्माण होके ना सकल, पार्टी भीतर भी उनकरा विपक्ष प्रतिपक्ष के भूमिका फीलिंग भइल प्रधानमंत्री के। तो ई कहीं ना कहीं देशी विदेशी शक्ति लोग जौन शक्ति केंद्र लोग चाहेला कि नेपाल में 5 बरस सरकार ना टिको, उ लोग प्रूव कर देल कि नेपाल के नेता लोग में अब दम नहीं है। का बाटे की देखी ई सरकार पूर्ण बहुमत के सरकार ना, 2/3 के लगभग के हाराहारी के सरकार जी जी। एमे विपक्षी दल के गिरावे के कोई भूमिका ना रहे। ई तो अपन भीतर के लड़ाई के चलते ई लोग गिरैले बा। ई लोग तो भाग बंडा के बंटवारा ना मिला के चलते ई सरकार के ई अवस्था आइल बाटे। एमे तो हमनी के पार्टी सहयोग में, हमनी के पार्टी तो सहयोग कैले बा। जी शिव जी, हमर कहे के संकेत उहाँ बाकी घर में आगी लगावे वाला, भैयारी में फूट लगावे वाला, भैयारी के चढ़ा के फोड़े वाला लोग के बा। ई लोग कैले बा ई काम, अपना घर में भाई में झगड़ा हो गया, घरे में आगी लगा देलक लोग। तो ई तो गलत काम बा नु। अपन झगड़ा के लेके रुआ घरे उड़वा दी, ई तो गलत चीज बाटे। ई तो ई काम जौन कैलक तो गलत काम तो बा, एमे तो कोनो मत नहीं है। हमनी तो उहे बात कर रहल बानी कि भाई अपने लोग अपन झगड़ा में देश के काहे फंसावता नहीं। बिहान के दिन में चुनाव होता तो कितना पैसा के लगानी बाटे, देखी ना, उस पैसा से देश के विकास हो सकत रहे, देश के और काम में आगाड़ी बढ़ सकत रहे। वो तो अनावश्यक खर्च है नु। तो उस चीज से ये लोग भाई के झगड़ा में, पार्टी के भीतर के नेता के झगड़ा में देश के ले जाके अंधकार में डल ले बा। तो पार्टी के नेकपा के गैर जिम्मेवारी नेतृत्व के कारण ही अवस्था बा। खुद प्रधानमंत्री भी बोल रहा बा रोज कि हमारे पार्टी के लोग हमरा के सहयोग ना कैलक। तो उनकर सहयोग ना करे के दायित्व चाहे जिम्मेवारी तो उनका पार्टी के नेता के बाटे लू। अब कैसे होई शिव जी, देश के राजनीतिक अवस्था भी एकदम संक्रमण स्थिति में बा, देश के अर्थतंत्र भी हुए अवस्था में बा। काल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जौन रिपोर्ट आयल बा अर्थ मंत्रालय के, हरेक नेपाली के भाग में 46,354 रुपया के ऋण में बानी हमनी हरेक नेपाली। तो एकरा के कैसे अब पार लगावल जाई? देखी का बा की स्पष्ट रूप में एगो चीज हो गई बा। देखी ये देश के शासन सत्ता जे भी मने नेकपा के साथी लोग से चलावे के मौका मिलल, अभी फेलियर अवस्था में दिखाई दिलक। इससे पहले भी नेपाली कांग्रेस के बहुमत के सरकार रहे, उहो लोग एक बेर मध्यावधि चुनाव करैलक, उहो लोग वगैरह फेलियर स्थिति में आई। अब तक का बा की यहाँ के अब शासन सत्ता हमरा लगा था कि जनता समाजवादी के पार्टी के हाथ में यदि जनता दी तो उहे सबल रूप में आगाड़ी बढ़ा सकता। ओकर डिजाइनिंग भी हो रहा बा और जनता के विश्वास भी बढ़ रहा बा। लेकिन शिव जी अपने के पार्टी तो क्षेत्रीय पार्टी बैगो, कैसे सरकार के बागडोर देश के केंद्र, कैसे आज के दिन में 76 जिला में हमनी के पार्टी के संगठन निर्माण हो चुकल बा। जी जी। पहले के जनता समाजवादी पार्टी अभी जौन बनल बा, रोज देखतानी कि 2-3 गो पार्टी विलय हो रहा बा। जैसे मधेश में काम करे वाला 6 गो पार्टी मिल के राष्ट्रीय जनता पार्टी बनल, संघीय समाजवादी फोरम संघीय समाजवादी पार्टी के मिला के बनल, पहाड़ के आदिवासी जनजाति के कई गो पार्टी मिल के बनल, नेकपा कह के पार्टी आयल, काले के दिन में नेपाल लोकतांत्रिक पार्टी के प्रवेश भइल बा। तो अब जसपा पार्टी क्षेत्र में सीमित नहीं थे, पूरा देश भर में एकर संगठन बा। पोखरा में उतना बड़का विशाल जुलूस निकलल, ढाका में निकलल, अपने के गोरखा में निकलल। तो आज तो जसपा के प्रति सिर्फ मधेश में, पहाड़ में भी जसपा के प्रति आकर्षण जी अपने के कितना विश्वास बा कि अशोक राय जी, डॉक्टर बाबूराम भट्टराई लगायत के नेता लोग पहाड़ में मधेशवादी पार्टी के जौन अपने लोग के झंडा बा, संघीय समाजवादी पार्टी के जौन झंडा बा उ फहरावे सकी? अपने के कितना विश्वास बा? देखिए जनता समाजवादी पार्टी अब सिर्फ मधेसी के पार्टी नहीं के, जनता समाजवादी पार्टी ई महसूस कैले बा कि नेपाल में रहे वाला मधेश के आदिवासी जनजाति, थारू, शेरपा, तामाङ, मुस्लिम, ई सारा जे अधिकार विहीन बा, जे पिछड़ल बा, ओकर पार्टी है जनता समाजवादी पार्टी। ऊ पहाड़ में भी रहे वाला के, हिमाल में भी रहे वाला के, मधेश में भी रहे वाला के, और ई उत्पीड़न में रहे वाला वर्ग जवन बा, एकर आवाज के उठान कर रहल बा जनता समाजवादी पार्टी। तो एकर जवन विश्वास लेवे के बाद जनता से, तो हम आकर्षण देख रहल बानी मधेश में ही ना, पहाड़ में, हिमाल में, चारों ओर एकरा प्रति आकर्षण बढ़ रहल बा। अशोक राय, राजेंद्र श्रेष्ठ, बाबूराम भट्टराई लगायत के कई नेता लोग पहाड़ में भी काम कर रहल बा। रोज संगठन निर्माण के प्रक्रिया आगाड़ी बढ़ रहल बा, एकदम आकर्षण बढ़ल बा पार्टी पर। और हमनी विश्वस्त बानी
कि अब ई पार्टी मधेश ना पूरे देश के नेतृत्व करी और आगामी दिन में आवे वाला दिन में देश के नेतृत्व करे के क्षमता भी यही पार्टी के भीतर बा। जी शिव जी, अब जैसे कि ये सब गतिविधि छलफल हो रहा बा, बहस हो रहा बा, देश में विभिन्न राजनीतिक बहस सब हो रहा बा, अपने लोग संक्रमण राजनीतिक संक्रमण काल के एकरा के संज्ञा दे रहा बानी। ई बीच में अपने लोग बाबा राम जन्म तिवारी के वार्षिकी अपने लोग मनैले बानी और अभिन के अवस्था में राम जन्म तिवारी के जौन दिखावल मार्ग बा, उनकर जौन राजनीतिक सोच बुझ बा, मधेश आंदोलन मधेश के जौन मुद्दा सब स्थापित करे के वहाँ जौन काम कैनी, उनकर विचार कितना संदर्भिक हो सकता? देखिए, सबसे पहले के बाबा राम जन्म तिवारी और गजेंद्र नारायण सिंह के देश के शोषित पीड़ित के आवाज बुलंद करे वाला सशक्त नेता के रूप में स्थापित लोग हैं। पिछला 10 गते के दिन हमने गजेंद्र बाबू के स्मृति में श्रद्धांजलि कार्यक्रम भइल, वहाँ के याद कल गई। आज के दिन में वहाँ के ऐसे याद कल जाता कि उ जे व्यक्ति रहलन, उनकर जो मुद्दा रहे वो नेपाल में पहिलका उनकर मुद्दा रहे कि देश में लोकतंत्र होके के चाहिए, ये देश में प्रजातंत्र रही तो यहाँ के शोषित पीड़ित जनता अपन आवाज उठा सकत रहे। 46 साल के आंदोलन से पहले तक वो लोग यहाँ के प्रजातांत्रिक आंदोलन में पूर्ण रूप से भूमिका खेलक। ओकरा बाद जब ये देश में प्रजातंत्र के पुनर्स्थापन भइल, ओकरा बाद उ लोग ई बात की आवाज उठा देलक कि मधेश में रहे वाला मधेसी, पहाड़ में रहे वाला आदिवासी जनजाति के राजनीति के मूल धार में लियावे के तरफ और उ मुद्दा के उठान करे वाला, मधेश के पहचान के आगाड़ी बढ़ावे वाला व्यक्तित्व के रूप में आगाड़ी बढ़ल नेता गजेंद्र नारायण सिंह के हमने के याद करल स्वाभाविक रूप में सबके कर्तव्य बनता। जौना के तरीका से वहाँ के आंदोलन के रूप देखी विगत के दिन में जब वहाँ के आवाज उठे निकले, देश में रहे वाला बहुत लोग के नागरिकता नहीं मिलल, अब इस देश में संघीय संरचना होके के चाहिए, यहाँ के आदिवासी जनजाति के आरक्षण मिले के चाहिए, सेना में मधेसी के समूहगत भरना करावे के चाहिए, वहाँ लोग के जो आदर्श रहे, जो मुद्दा रहे। और बारम्बार गजेंद्र बाबू कभी भी तोड़ फोड़ पर भरोसा ना करे वाला व्यक्ति रहन। उनकर कोनो भी आंदोलन रहे, नेता के क्षति होने गरी के आंदोलन उन लोग कैले रहे, उन लोग कार्यकर्ता के क्षति होने गरी आंदोलन ना कैले रहे। अपने के इतिहास बतावे के चाहे उ भद्रकाली में काठमांडू के सिंह दरबार के आगे गजेंद्र नारायण सिंह के आमरण अनशन करके उन लोग जनता के सुसूचित करावे और शासक वर्ग के ही दिखावे के चाहे कि जनता के खतरा हमनी आगाड़ी बढ़ रहा बनी, वैसा व्यक्तित्व के याद के जरूरी बा और वो लोग के प्रेरणा लेके आगाड़ी बढ़ल जरूरी बा। जी, गजेंद्र नारायण सिंह के 19वां पुण्यतिथि अपने लोग मना रहल बखत अपनी के पार्टी खुद उनकर मुद्दा पर, उनकर विचार पर कितना अड़िग बा? अपने के पार्टी ही खुद अपने के पार्टी पटक पटक आंदोलन करेला अधिकार के खातिर और पटक पटक जाके सिलेंडर कर देवेला सरकार संगे। देखिए का बा कि पार्टी के भीतर बहुत पार्टी मिल के बनल बा। गजेंद्र बाबू के बनावल पार्टी रहे नेपाल सद्भावना परिषद, जौना से भइल नेपाल सद्भावना पार्टी। उ नेपाल सद्भावना पार्टी होते होते धीरे धीरे राजपा बनल, कई पार्टी से सहकार्य गई। समय अनुसार मुद्दा एक बा तो मुद्दा एक खतरा अन्य पार्टी से भी सहकार्य करके लोग आगे बढ़ल और आज भी हमनी के पार्टी के भीतर अभी तो पार्टी निर्माण के क्रम में बा। अभी जस्टे दोनों पार्टी मिलके जसपा बनल बा, केंद्र में समायोजन हो रहा बा, जिला के समायोजन बाकी बा। हमनी वो भीतर भी आवाज उठा रहा बानी कि गजेंद्र बाबू के जो सपना रहे ओकरा के साकार करे खातिर अब पार्टी के खरो उतरे के पड़ल। अब कोनो भी हिसाब से हमनी मुद्दा के पंछावे वाला काम ना करे के भाई, विगत में कोनो गलती भइल तो ओकरा के सुधार के आगामी दिन में आगे बढ़े के पड़ल। एकरा खतरा हमनी पार्टी पंक्ति के भीतर भी छलफल आगाड़ी बढ़ा रहल बानी और ए पर बहस शुरू बाटे। तत्कालीन समय में शिव पटेल जी अपने तक गजेंद्र नारायण सिंह के विचार से प्रभावित व्यक्ति भी बानी, उनकर पार्टी में भी अपने काम कैले बानी, सद्भावना नेपाल सद्भावना पार्टी में भी अपने रह के काम कैले बानी। तत्कालीन समय में गजेंद्र नारायण सिंह के ओ बेरा तत्कालीन समय में लोग भारतीय एजेंट या दक्षिण पंथी के एगो फोड़ करे वाला, यहाँ नेपाल में विध्वंस मचावे वाला नेता लोग के भी मधेश के और पहाड़ के जो ममता प्रेम बा ओकरा के फोड़े वाला नेता के रूप में भी व्याख्या सब कल गई रहे। तो अभिन के नेपाली कांग्रेस नेकपा के जो राजनीतिक अपने देख रहा बानी, नेपाल के समग्र राजनीतिक देख रहा बानी, उनकर विचार कितना कारगर हो सकता नेता खातिर? एगो समय रहे, एगो कार्यकाल रहे कि जब मधेश के मुद्दा के केहू उठान करे
जब यहाँ के रहे वाला मधेसी के बारे में बात करे तो जी। देश में सांप्रदायिक दंगा फैलावे वाला ई बहुत सब कह के कुछ लोग आवाज उठावे, जी जी जौना के चलते पहले बदनाम मने लोग करे। आज भी मधेश के लोग बात ज्यादा करें तो लोग कही कि ये लोग दक्षिण पट्टी से चलता, जी जी भारत के इशारा में चलता। ये आरोप कोनो बहस के विषय ना हो। पुष्टि कहाँ भइलू चीज देखी ना, हमनी के गजेंद्र बाबू जब मधेसी के बात उठावत रहलन त लोग कही सांप्रदायिक बात है। हमनी जब ओकरा संविधान के बात करत रहनी, संविधान संशोधन के बात करत रहनी, तो इहे नेकपा के नेता लोग माधव कुमार नेपाल लगायत के लोग कहे कि ई सब संविधान, नेपाल के संविधान के तो वो अक्षर परिवर्तन करे के स्थिति नहीं थे। वो 47 साल के संविधान देश के सबसे दुनिया के उत्कृष्ट संविधान बा कह के लोग कहे, लेकिन परिस्थिति का भई 10 बरस के बाद वो संविधान फेल हो गई, फिर से नया संविधान बनावे के वातावरण बन गई। तो वो जे गजेंद्र बाबू के भावना के विपरीत बात करत रहे, वो लोग स्वयं आके सुधरल, वो लोग रियलाइज कैलक कि ना ई देश के जो संविधान 47 साल के बाद वो अपूर्ण बा, उस संविधान से देश चले वाला नहीं थे। ओकरा के स्वीकार करके 63 के आंदोलन में लोग सहभागी भइल। तो अब उस चीज के तो राज्य सत्ता भी स्वीकार कैलक और मधेश के लोग के जो मुद्दा अभी संबोधन भइल बा कुछ ही हद में, आज देखी जागीर में देखी या नौकरी में देखी जो आरक्षण के व्यवस्था भइल बा, आज जो प्रांत के कल्पना आई बा, हमनी के भोग रहल बानी, माने उपभोग कर रहल बानी, इस सारा चीज के उ लोग कल्पनाकार रहे, वो लोग के ही कल्पना से ही आगे बढ़ल मुद्दा। तो उनकर मुद्दा तो पूर्ण रूप से साबित हो चुकल बा। आज के दिन में सफल राजनीतिक कर्मी कहें या सफल एगो सोच से के आगे बढ़ावे वाला, तो उहे व्यक्ति सफल बढ़ाने देश में गजेंद्र नारायण सिंह, उनकर जितना उठावल मुद्दा बा आज देश में स्थापित बा और वही मुद्दा के स्थापित करके वही के भोग करके उपभोग करके आज नेपाली जनता आगाड़ी बढ़ रहा बा। उ राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहन, वैसा लोग देश के प्रति सोचत रहे, उ सिर्फ एगो समुदाय, एगो जात, एगो धर्म के लोग के पक्ष में सोचे वाला व्यक्ति लोग ना रहे। वैसा राष्ट्रीय नेता के आज भी ये देश में आवश्यकता बा और वैसा व्यक्तित्व अभी भी नेपाल में निर्माण नहीं के होके सकल। अपने गजेंद्र बाबू की बात करें, हम तो ये कहें कि उ 800 बीघा के जोतनिहार जिम्मेदार के लड़का होके मरया के काल में वहाँ के लगे 12 बीघा जमीन बाचे रहे। वैसा सिंपल लिविंग के नेता आज कहाँ नेपाल में बा। गजेंद्र बाबू फूस के घर में रहत रहलन, आज के नेता तो महल खोजता। उनका से सीखे के जरूरी बा आज के दिन जी। में। तो अध्ययन केंद्र अपने लोग स्थापना कैले बानी, एमे राज्य के तरफ से भी सहयोग के जरूरी बा। आपने के कहे के मतलब ई सब बात सुनला के बाद में और उनकरा एगो राष्ट्रीय व्यक्तित्व के रूप में भी पहचान मिले के चाहिए, एकरा खातिर भी अपने के भी पार्टी के काम कईल जरूरी बा। जी शिव जी, हमनी के संपर्क में बानी जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल जी हमनी के आज हमनी के रेडियो सानवी के बतकही में हमनी संगे जुड़ रहा बानी। शिव पटेल जी, हमारा आवाज अपने के पहुंच रहा बा? जी जी जी। आज अपने लोग गजेंद्र नारायण सिंह के पुण्यतिथि में उन गजेंद्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र जैसे अपने लोग स्थापना कर रहा बानी। गजेंद्र नारायण सिंह के एगो राष्ट्रीय रूप में उनकर विचार के पहचान दिलावे के खातिर उनकर राष्ट्रीय पहचान के रूप में राज्य के तरफ से भी वैसन व्यक्तित्व के संरक्षण, वैसन व्यक्तित्व के विचार के संरक्षण कईल जरूरी बा, कहे के खातिर भी अपने के पार्टी के काम कईल जरूरी बा। जी देखिए का बा कि इतिहास के मनन करे के चाहिए। जी जी जी। और जौन युग पुरुष देश खतरा, समाज खतरा, अपन जीवन भर काम कैले बा, ओकरा से कुछ सीख लेवे खतरा। जी जी। आवे वाला दिन में समाज में ओकर असर पड़े, उसे लोग कुछ सीखे, एकरा खतरा ऊपर चर्चा कर भी जरूरी होला। जौना के मनन करके गजेंद्र बाबू के नाम पर अभी गजेंद्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र अभी नेपाल में स्थापित भइल बा और एकर अभी नेपाल के 22 जिला में एगो कमिटी बना के एगो अध्ययन केंद्र खोले जा रहा बा आदमी, ताकि बिहान के दिन में यहाँ के समाज, यहाँ के युवा, यहाँ के महिला वहाँ के बारे में अध्ययन कर सके, वहाँ के का विचार रहे, उनका जीवन शैली का रहे, उ कौना ढंग से आगाड़ी बढ़ रहलन, आंदोलन के कौना रूप में आगाड़ी लेके रहलन, यहाँ के जनता के भावना से उनकर भावना कैसे मिलत रहे, इस सब चीज के जानकारी करावे खातिर, पर छलफल करे खातिर ई केंद्र के स्थापना कइल गइल बा। और एमे निश्चित रूप से नेपाल सरकार के सहयोग के भी आवश्यकता बा, करे के चाहिए। देश में कोनो भी राजनीतिक जौन एगो व्यक्तित्व
जेकरा से समाज में परिवर्तन भई रहेला ओकरा बारे में ओकर प्रचार प्रसार करे खतरा या ओकरा से कुछ सीखे खतरा सरकार के भी लगानी होके के चाहिए। जी गजेंद्र नारायण सिंह अपने संकेत करे के चाहतनी गजेंद्र नारायण सिंह एगो कोनो पार्टी के व्यक्तित्व ना एगो राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहलन। जी जी एकदम 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 राष्ट्रीय व्यक्तित्व रहलन। जिनकर देश के प्रति जो चिंता रहे जौना ढंग से काम कैले रहलन एकर प्रचार प्रसार भी होके के चाहिए। एकरा से लोग के सीखे के मौका मिले के चाहिए। तो ई काम सब करे खतरा ई अध्ययन केंद्र के स्थापना भइल बा और वो अध्ययन केंद्र के बिहान के दिन में नेपाल सरकार सहयोग करी वो प्रक्रिया के आगे बढ़ी हमनी के अपेक्षा भी बा और उनमें काम करे वाला साथी लोग वो ढंग से आगाड़ी बढ़ी ये हमनी के विश्वास बा। जी शिव पटेल जी ये तमाम पहलू पर हमनी के साथ में अपने छलफल कर देनी है। अभिन के राजनीतिक संक्रमण के विषय में भी हमनी के साथ में बातचीत कर देनी है और गजेंद्र नारायण सिंह अध्ययन केंद्र के विषय में भी हमनी से बातचीत कर देनी है। व्यस्त समय के बावजूद हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है। एकरा खातिर अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत भी धन्यवाद हमारे बात राखी के मौका देनी साथ ही अपने सहित अपने के रेडियो के सभी लोग के हार्दिक धन्यवाद। जी वहाँ के रहनी है जनता समाजवादी पार्टी के केंद्रीय सदस्य शिव पटेल जी हमनी के साथ में बातचीत करत रहनी है और रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल के निर्धारित जौन समय बा समाप्त हो गई बा। जनता जनार्दन होला और जनता के अदालत सबसे बड़का अदालत बा। दूध के दूध और पानी के पानी अपने जरूर छुटिया। इस सब बहस सुन के कोनो ना कोनो एगो विचार एगो धारणा आपने बनाई हमनी के कार्यक्रम प्रस्तुत करे के हमने यहन करे सकेम जनता ही समाज के विकास निर्माण के गति में आगाड़ी जोड़े आवे सकी हम विश्वास ले बानी। आज के कार्यक्रम उत्पादन करे में सहयोग करे वाला हमनी के प्रविधि कोर के मित्र सत्येंद्र जी के बहुत बहुत धन्यवाद देत और एक बार पुनः शिव पटेल जी के हमनी के कार्यक्रम उपलब्ध करा देनी एकरा खातिर उनकरा के भी धन्यवाद देत। तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के हमनी के देश विदेश में सुन रहल तमाम साथी लोग के हम धन्यवाद देत कहत कार्यक्रम इस संझिया 7 बजे बाद भी हमनी के पुनः प्रसारण अपने लोग सुन सकतनी जानकारी करावत आज के कार्यक्रम से हम विदा चाहतनी। नमस्कार प्रणाम। रेडियो सान्वी 96.4 विकास निर्माण कार्यका लागि अब तपाईको साथमा पीसी इन्फाटेक प्राइभेट लिमिटेड। कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न अहिलेको आवश्यकता भनेको हेभी मेसिनरी इक्विपमेन्ट हो जुन सजिलै अनि खोजे जस्तो पाउन गाह्रो हुन्छ। तर अब तपाईको साथमा छ पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड जहाँ हेभी इक्विपमेन्ट जस्तै बिटुमेन डिस्ट्रिब्युटर, पेवर फिनिशर, न्यूमेटिक रोलर, मोटर ग्रेडर, ब्याकहोइ लोडर, सोइल कम्प्याक्टर, टेन्डम रोलर, ट्रान्जिट मिक्सर, एक्सकाभेटर, हाइड्रा क्रेन, बोरिङ गर्ने मसिन, कन्क्रिट पम्प, डिजल जेनेरेटर लगायतका सामग्री सुपथ अनि सहजै तपाईकै ठाउँमा पाउन सक्नुहुन्छ। दैनिक, मासिक वा वार्षिक तपाईको आवश्यकता अनुसार भाडामा लिन सकिने सुविधा। विस्तृत जानकारीका लागि सम्पर्क पीसी इन्फ्राटेक प्राइभेट लिमिटेड, बिरगंज, रामगढवा 24, ड्राइपोर्ट